वेलकम टू माय फ्रेंड्स इन माय चैनल इंश्योरेंस का ज्ञान। आज मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, आजकल क्या है कि मेडिकल एक्सपेंसेस है ना बहुत ही कॉस्टली हो गए हैं। उसके लिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही आवश्यक हो गया है आजकल की लाइफ में। क्योंकि आप देखिए, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन में नॉर्मली अगर एक ऑपरेशंस होता है या अगर कोई किसी कारणवश किसी बीमारीवश अगर उससे हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो उसके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। लाइक डॉक्टर की फ़ीस हो गया, इंजेक्शन हो गया, रूम रेंट हो गया। ये बहुत सारे जो एक्सपेंसेस है वो आजकल बहुत महंगे हैं। आजकल का जो मेडिकल साइंस है उसके हिसाब से जो बीमारियां भी हैं तो बहुत ही वो कॉस्टली होती है। तो इसके लिए एक आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ही आवश्यक हो गया है। देखिए, जनरली जो हेल्थ की पॉलिसी होती है उसमें एक आप सिंगल भी ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी ले सकते हैं, और आपके एक या दो बच्चे हैं तो वो आप पूरा फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं। ठीक है, एक प्रीमियम आएगा उसके हिसाब से लेना पड़ता है। आजकल सम इंश्योर्ड भी अलग अलग है। तो सबसे पहले तो आप जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ले, सबसे पहले उसका प्लान अच्छी तरह से समझ लीजिए। वरना क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ क्लेम आपका डिस्प्यूट चलता रहेगा कि भाई ये चीज़ें बताई गई नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो प्लान है हेल्थ का वो आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि इसमें क्या कवरेजेस है और क्या एक्सक्लूजन्स है, यानी क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। इसके बेस पे आप मैं आज आपको जो बताऊंगा एक नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। उसके राइडर्स अलग से भी लेने पड़ते हैं तो वो आपको पूरा समझना पड़ेगा। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप पॉलिसी लेते हैं तो उससे आपको पूरा समझना पड़ेगा कि भी क्या कवरेजेस है और क्या एक्सक्लूजन्स है। जनरली जो पॉलिसी हेल्थ की होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपका 24 घंटे का उसमें हॉस्पिटलाइजेशन एक तो कंपलसरी होता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें पूरा 24 घंटा आजकल नहीं रहना पड़ता। तो ये चीज़ आपको एक बार क्लैरिफाई कर देनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को कि यदि ऐसी ऐसी बीमारियां हुई कि जहां पर 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है या नहीं है, वो चीज़ें आपको पूछ लेनी होती है। सेकेंड थिंग होती है कि यदि आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई भी डिसीज़ है उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को कि भी करंटली आपको अभी ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या कोई भी ऐसी जो बीमारियां हैं वो पहले से चली आ रही है नहीं चली आ रही है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। जो भी कवरेजेस में मेंबर्स है उनका पूरा हेल्थ का कंडीशंस आपको बताना पड़ेगा कि इसमें प्री एग्जिस्टिंग कोई भी बीमारियां है या नहीं है। यदि है तो आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। वरना क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ क्लेम पता चलेगा कि भाई साहब जो कवरेज वाले हैं उनको 2-3 साल से ये बीमारियां हैं। क्योंकि जनरली क्या होता क्या है कि जब हॉस्पिटलाइजेशन कोई भी बीमारी की वजह से होता है तो डॉक्टर जो होता है वो पूरा हिस्ट्री उसमें लिखता है कि इनको ये बीमारी आज हुई है या पहले से चली आ रही है। यदि पहले से चली आ रही है तो आपको उसका क्लैरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ प्रीमियम जब आप भरते हो तो आपको पूरा क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि ये एक मेंबर या दो मेंबर या चार मेंबर है तो उनको पहले से ही ये बीमारी है। क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ होते हैं उसका जो कवरेजेस होता है वो जनरली 2 या 4 साल के बाद उसके अंदर कवर होता है। तो ये क्लैरिफिकेशन आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के टाइम पे आपको पूरा प्लान समझ लेना है। समझने के बाद ही आपको वो जो है वो चूज़ करके फाइनल करना है। वरना क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आप समझे कि आपको क्लेम मिलने वाला है और वो कई बार नो क्लेम हो जाता है। तो जनरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें आपको सारा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, पूरे मेंबर्स जितने कवरेज है, कितना सम इंश्योर्ड है। आजकल जनरली 10 लाख से स्टार्ट होता है प्रीमियम। 10 लाख का सम इंश्योर्ड होता है, उसके हिसाब से उसमें प्रीमियम आता है। बट जनरली 10 लाख का सम इंश्योर्ड होता है। कई कई इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख 7 लाख से भी स्टार्ट कर सकती है। ये डिपेंड ऑन इंश्योरेंस कंपनी कि वो कितना आपको मिनिमम सम इंश्योर्ड देती है, उस पर डिपेंड है। ठीक है, अब इसमें कवरेजेस क्या होते हैं वो नॉर्मल बताता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें अलग से राइडर्स भी ले सकते हैं। जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उसमें आप राइडर्स एडिशनल प्रीमियम लेके भी आप उसी पॉलिसी में कवरेज लेते हैं। लेकिन डिपेंड ऑन इंश्योरेंस कंपनी के वो कौन सा राइडर्स आपको देती है। तो पूरा प्लान पहले आपको समझना है, फिर ही आपको फाइनल करना है कि हेल्थ पॉलिसी कहाँ से और किस इंश्योरेंस कंपनी से और कौन से राइडर्स लेने हैं। वो जो भी सेल्स का बंदा होगा वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। ठीक है,
अब जनरली होता क्या है, इसमें 24 घंटे का आपका नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन होता है। उसके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी फ़ीस आ गई, फिर जो भी रूम में रखा होता है उसका रेंट जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ एक कैपिंग होता है कि भाई ये 3,000 का रूम्स या 5,000 या 7,000 को 10,000, और कुछ इंश्योरेंस कंपनी कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके जो भी होता है सूट वाला रूम भी आपको देते हैं। ठीक है। आजकल हॉस्पिटलाइजेशन के रूम्स रेंट भी अलग अलग होता है कि किस हॉस्पिटल का कितने का रूम रेंट होता है, वो अलग अलग होता है। तो आपको ये भी पहले पूछ लेना है इंश्योरेंस कंपनी को कि ये रूम रेंट का कैपिंग क्या है, मतलब मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम यदि रूम रेंट कितने का होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान चूज़ करना होता है। फिर आपका जैसे कि आज के दिन आपको हॉस्पिटलाइजेशन किया गया तो उसके 3 या 60 दिन से उसकी मतलब कि ऑपरेशन से पहले 30 या 60 दिन का आपको दवाई आप ले रहे हैं तो वो भी इसमें आपको कंपनसेशन होगा, उसका भी आपको कवरेज मिलेगा, उसका भी आपको पैसा मिलेगा। और ऑपरेशन यदि हो गया उसके बाद 60 से 21 दिन 120 दिन वहाँ तक का आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा इसमें कवरेज होता है। यानी कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल होने से 30 से 60 दिन तक का जो खर्चा होता है वो भी इंश्योरेंस कंपनी देती है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी 60 से 120 दिन तक यदि आपकी बार बार डॉक्टर को मिलने जाना होता है कि कुछ दवाइयाँ भी बाद में ऑपरेशन के बाद लेनी पड़ती है तो वो भी इसमें मिलता है। तो जनरली ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लेना आजकल बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो ये आप सबसे पहले पूरा प्लान पढ़ के उसके बाद ही फाइनल कीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ क्लेम थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू गाइस।